Hello बच्चों, I hope you're doing well. So now let's look into this question. And the question says what is the average cell cycle span for a mammalian cell? मतलब हमें बताना है mammalian cell के लिए कितना average cell cycle span है या फिर कितना time है. तो the answer would be 24 hours. ठीक है, बट वो कैसे, वो हम अभी आगे देखते हैं. बट पहले आप मुझे बताओ कि सेल साइकिल क्या होता है. सेल साइकिल होता क्या है. We can say that all the genetically controlled events, all the genetically controlled events that occurs in a sequence during the cell division that is termed as cell cycle. उसको बोलते हैं सेल साइकिल. अब जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं. All the genetically controlled events that occurs in a sequence during the cell division is termed as cell cycle. और हम इसको दो फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं. वन इज द इंटरफेस, जो कि लॉन्गेस्ट फेज है ऑफ सेल साइकिल का. लॉन्गेस्ट फेज आपको अभी पता लग जाएगा कैसे. लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल. एंड दूसरा है एम फेज. ठीक है. अब जो इंटरफेस है दैट इज कैन बी डिवाइडेड इनटू G1 फेज, S फेज एंड G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. ठीक है. G2 फेज ये होता है प्री माइटोटिक फेज, मतलब जस्ट माइटोसिस से पहले वाला फेज. यहाँ पे डुप्लीकेशन होगा सेल ऑर्गेनल्स का, या फिर स्पिंडल फाइबर्स का सिंथेसिस होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा. ठीक है. यहाँ पर होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, और यहाँ पर होगा सेल साइज पहले तो बड़ा होगा, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होगा, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होगा, जिससे कि जो एस फेज में, क्योंकि डीएनए को डुप्लीकेट करना है तो वहाँ पे उसको क्या चाहिए होगा, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होंगे. तो न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से आएंगे, उससे पहले वाले फेज से. लेकिन डीएनए का सिंथेसिस तो होता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर वुड रिमेन द सेम. ये बात आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. तो बेसिकली होता ये है कि जो G1 फेज है, वो होता है ऑलमोस्ट 11 आवर्स तक. ठीक है. अब जो S फेज है वो होता है 8 आवर्स तक. ठीक है. जो G2 फेज है दैट अकर्स for 4 hours and the M phase that occurs for 1 hour. ठीक है. और अगर आप इन सबको ऐड करो so that would come 24 hours. ठीक है. बट अगर हम, ये तो हमने मेमेलियन सेल की बात कर ली जिसमें कि 24 आवर्स लगता है. अगर हम ईस्ट सेल की बात करें तो वो चारों फेसेस को कंप्लीट कर लेता है इन अ वेरी लेस टाइम. अगर आप गेस कर पाओ तो आई थिंक दैट इज 90 मिनट्स. ठीक है. 90 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है. या फिर अगर हम एम्ब्रियो की बात करें जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो हम बोल सकते हैं कि दैट कैन कंप्लीट द एंटायर 4 फेजेस विद इन 30 मिनट्स. ठीक है. बट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर मेमेलियन सेल, तो टिपिकली 24 आवर्स ही होता है. और आप इसको फिर से इसको डिटेल में लिख सकते हैं कि जैसे G1 जो है वो 11 आवर्स तक होगा, जो S फेज होगा फॉर 8 आवर्स, G2 फॉर 4 आवर्स एंड M फेज फॉर 1 आवर. Alright, so that would come out to be 24 hours. So I hope you understood it well and all the best.